ओम शांति। अभी एक हम बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम योग में विभिन्न प्रकार के प्रयोग कैसे करें, मनसा सेवा कैसे करें। योग में हमें रोज विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने हैं, मनसा सेवा भी करनी है। मुझे लगता है बाबा ने इस वर्ष में मनसा सेवा के ऊपर बहुत अटेंशन दिया है। हम जो यहाँ आसपास में करते ये हद की सेवा है, मनसा सेवा बेहद की सेवा है। आगे चल करके अभी महारथी किसको समझते हैं? जो अच्छी अच्छी क्लास कराते हैं, तन से सेवा करते हैं, धन से सेवा करते हैं, बहुत पुराने हैं, उनको हम क्या समझते हैं? महारथी। आगे चल करके महारथी की परिभाषा बदल जाएगी। महारथी उनको कहा जाएंगे जो मनसा के द्वारा सेवा करते हैं। क्योंकि अभी हम बड़े किसको समझते हैं? जो यहाँ स्थूल। आगे चल करके लोग उनको ढूंढेंगे जो मनसा सेवा कर रहे हैं। समझो मनसा सेवा से आप कोई शहर में वाइब्रेशन फैला रहे हैं, तो वहाँ उसी वाइब्रेशन से लोगों को सुख मिल रहा है, शांति मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को लास्ट में लोग ढूंढेंगे, हमको उससे मिलना है। वो कहेंगे अरे हमने तो उसका नाम ही नहीं सुना, वो कुछ नहीं जानता, लेकिन उसको ढूंढे क्योंकि उसने मनसा सेवा की है। तो मनसा सेवा के द्वारा विश्व की सेवा कर सकते हैं। आज ब्रह्मा बाबा ऊपर बैठ करके क्या कर रहे हैं? मनसा सेवा कर रहे हैं। एक डेविड भाई ना ज्ञान सरोवर में चित्र बनाता है, उसने अनुभव सुना है। आज विदेश की जितने भी भाई बहनें निकाले, किसने निकाले? ब्रह्मा बाबा ने निकाले। एक डेविड भाई था, वो कहीं तपस्या करता था गुफा में बैठ करके। तो बाबा वहाँ जा करके बाबा ने उसको साक्षात्कार कराया, बच्चे मैं कब से आया हूँ तो मुझे ढूंढ रहे। और तब से वो उसने ये जो चित्र बनाता ना, ये जो चित्र जितने भी ब्रह्मा बाबा के बने वो डेविड भाई ने बनाए चित्र। क्योंकि बाबा को उसने क्या किया था? साक्षात्कार रूप में देखा था, इसलिए वो चित्र बनाता है डेविड भाई। तो कितने लोगों की सेवा बाबा ऊपर से कर रहे हैं। तो हमें भी क्या करना है? ऐसी ऐसी मनसा सेवा करनी। लेकिन मनसा सेवा करने के लिए विजन लेना जरूरी है, दृश्य लेना जरूरी है, और तब ये मनसा सेवा कर। और दृश्य बनाने से हमारा योग भी इजी होगा। हम योग में घंटों तक बैठ सकते हैं, लेकिन हम क्या करते? योग में कोई विजन नहीं लेते, दृश्य नहीं लेते। तो विजन कैसे लेना है? एक छोटा विजन आपको बताता हूँ। हमने तो ऐसे लगभग 2-3 हजार विजनों के अभ्यास किया, दृश्यों के अभ्यास किया। और दृश्य लेकर के आप योग करेंगे, बुद्धि और मन दोनों भी बिजी हो जाएंगे। हम क्या करते? कोई दृश्य नहीं लेते, क्योंकि बुद्धि दृश्य की भाषा जानती है। एक छोटा सा एक दृश्य आपको बताता हूँ। बाबा कभी कभी कहते हैं बच्चे तुम शिव शक्ति हो, शिव शक्ति। और ये शिव शक्ति सम्मान केवल माताओं का नहीं है, भाइयों का भी है। क्योंकि हम सभी बाबा एक राम हैं और हम कौन है? सीताएं हैं। बाबा की हम सभी सजनी हैं, तो हम कौन हो गए? शिव शक्ति हो गई। तो शिव शक्ति सोमान को केवल रटना नहीं है, लेकिन उसका एक विजन बनाना है, दृश्य बनाना है। तो कैसे बनाना है? समझो हम योग में बैठे हैं, योग में बैठने के बाद आत्माभिमानी का चित्र अभ्यास करो। मैं आत्मा हूँ, कैसे मैंने जन्म लिया यहाँ, कितना आकर के। उसके बाद मैं आत्मा अब क्या करती हूँ? अव्यक्त वतन की तरफ जाती हूँ। अव्यक्त वतन में जाते ही समय में क्या करती हूँ? ये प्रकाश का शरीर धारण करती हूँ, और ये स्थूल शरीर को मैं यहीं छोड़ती हूँ। सब क्लास में तब थोड़ा सब ऐसे करके बैठे हैं, मैं तो सुना रहा हूँ। थोड़ा ताली बजाओ, ताली बजाओ। आंखें सब खोल करके बैठेंगे। दृश्य बनाने शुरू कर दिए भाई। दृश्य ऐसा आंखें बंद करके दृश्य नहीं होता, आंखें खोल करके दृश्य बना। ठीक है? थोड़ा और जिनको नींद आते हैं सामने आ जाओ थोड़ा। ठीक है? नहीं तो मैं सुना रहा तो लगेगा इसका तो यही नहीं। तो अच्छी तरह ये दृश्य जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे देखते रहो, आंखें खुली रख करके। तो मैं आपको बता रहा था शिव शक्ति सोमान का अभ्यास करना है। तो शिव शक्ति से पहले तो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहना। मैं कैसी वैल्यूबल आत्मा हूँ, मैं शक्ति हूँ,
मैं आत्मा आंखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ। ऐसे योग में हम अनुभव करते करते अब मैं आत्मा क्या करती हूँ, स्थूल शरीर को यहाँ रखती हूँ और एक प्रकाश का शरीर का ड्रेस धारण करती हूँ। और प्रकाश का शरीर धारण करके मैं आत्मा अभी क्या करती हूँ, ऊपर तरफ जा रहे हैं। जैसे ऊपर की तरफ जाती हूँ, ब्रह्मा अव्यक्त उत्तन आता है। जैसे अव्यक्त उत्तन आया, ब्रह्मा बाबा तपस्या करने के लिए दूर बैठे थे, लेकिन जैसे मैं नीचे से आ रही हूँ, ब्रह्मा बाबू उठ करके खड़े हो गए। आओ बच्चे करके आपको आह्वान कर रहे हैं। जैसे आप नज़दीक जाते, बाबा ने आपको गले लगाया। गले लगा करके बाबा ने पावरफुल दृष्टि दी, फिर सामने बिठा दिया। बिठा करके फिर भी बाबा पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि देते देते बाबा ने क्या किया, आपके मस्तक के ऊपर हाथ रखा। आपके मस्तक के ऊपर हाथ रखते धीरे धीरे प्रकाश का शरीर लोप होता जा रहा है, लोप हो गया। मैं एक आत्मा बिंदी बनी, उस बिंदी आत्मा को बाबा ने हाथ में लिया। हाथ में लेकर के बाबा ने क्या किया, उसको ऊपर उछाल दिया। अब मैं आत्मा एकदम परमधाम में पहुंची। फिर शिव बाबा की शक्ति लेकर के, पावर लेकर के परम धाम में जा करके फिर बाद में मैं नीचे आई। जैसे मैं नीचे आई, ब्रह्मा बाबा कहते, बच्ची तुम साधारण नहीं हो, तुम तो शिव शक्ति हो। कल पहले भी तुमने असुरों का संहार किया था, क्या तुमको याद नहीं आता? क्या तुम्हें भक्तों की दर्द भरी दुख भरी आवाज सुनाई नहीं पड़ती? ऐसे करके बाबा कहते, तुमने कल पहले भी असुरों का संहार किया था, जिसके यादगार मंदिरों में है। तुम अपने कर्तव्य को पहचानो, वही कार्य करने का तुम्हारा समय आ पहुंचे। ऐसे करके बाबा ने आपको क्या किया, ऐसे बाबा कहते हैं आपका अंदर ऊर्जा जागृत हो रहे हैं, शक्तियां जागृत हो रहे हैं। और बाबा कहते हैं तुम घबराओ नहीं, इसके लिए मैं तुम्हें ड्रामा की ढाल देता हूँ। तो बाबा ने आपको ड्रामा की ढाल दी, ज्ञान की तलवार दी, पवित्रता का कवच पहना दिया, सिर के ऊपर जिम्मेवारी का ताज पहना दिया और मस्तक पर विजय का तिलक लगाते हुए फिर बाबा ने पावरफुल दृष्टि दी। दृष्टि देते देते बाबा कहते, तुम अकेला नहीं हो, तो मैं स्वयं शिव तुम्हारे दिल में बैठा हूं। ऐसे करके पावरफुल दृष्टि दी। बाबा की शक्तियां मेरे अंदर आती जा रही। अब मैं बाबा की शक्तियों को लेकर के अब मेरे अंग अंग से किरणें फैलती जा रही। मैं शिव शक्ति की अनुभूति कर रही हूँ। नीचे से भक्तों की आवाज सुनाई पड़ रही है। अब माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरे पास अस्त्र शस्त्र हैं। ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार, पवित्रता का कवच, शक्तियों का प्रतीक त्रिशूल, ये सब मेरे पास अस्त्र शस्त्र हैं। अब मैं एक शिव शक्ति हूं, मेरे दिल में सर्वशक्तिवान बैठा है। अब मैं बाबा से छुट्टी लेकर के, आशीर्वाद लेकर के मैं शिव शक्ति धीरे धीरे नीचे आ रही हूँ। आकाश मार्ग से नीचे आती हूँ। नीचे आकर के मैं सृष्टि के गोले पर खड़ी हूँ। बाबा से प्राप्ति हुई शक्तियाँ सभी तत्वों को दे रही हूँ, सृष्टि में फैला रही हूँ। सबका भला हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसा करके चारों तरफ वरदानी हाथ घुमा रही हूँ। अब मैं शिव शक्ति धीरे धीरे मंदिर के तरफ जा रही हूँ, जहाँ भक्तों की आवाज़ आ रही उनके तरफ जा रही। मंदिर में पीछे के दरवाजे में खड़ी होकर के बाबा से प्राप्ति हुई शक्तियाँ मैं सभी भक्तों को दे रही हूँ। भक्त खुश होकर के डांस करे, वाह वाह करके, शुक्रिया बाबा शुक्रिया करके। फिर मैं शिव शक्ति उनको अनुभव शक्तियाँ देती हूँ, वरदान हाथ घुमा करके पावर देती हूँ। मैं इनको संदेश देती हूँ, हे भक्त लोग, जिसको तुम पुकारे हो ये धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उसे मिलना है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ, मैं देवी भी वही तपस्या करें। ऐसे करके एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जा रहे, आकाश में स्थित होकर के शक्तियाँ फैला रहे, कभी कभी शहरों के ऊपर स्थित होकर के जा रहे। मैं चारों तरफ से, तो आपको नींद नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा एक्टिव। मैं शिव शक्ति चारों तरफ। फिर बीच बीच में बाबा से बात करे, वो मीठे बाबा, दुनिया ने हमें ठुकराया, नरक का द्वार का आपने मुझे क्या से क्या बनाया। आपके इस उपकारों को चुकता करने के लिए मैं शिव शक्ति आपके इस विश्व परिवर्तन के कार्य में जब तक श्वास रहेगा मैं आपकी सेवा करती रहूंगी। और उसके लिए माँ शीतला बन करके मैं शीतलता की किरणें फैलाऊंगी। मैं माँ शीतला हूं, इस स्वरूप में स्थित रहूं। माँ दुर्गा बन करके अनेकों के दुर्गुण हारने की सेवा करूंगी। मैं माँ दुर्गा का स्वरूप हूं। माँ काली बन करके अनेक लोगों को महाकालों के पंजे से छुड़ाऊंगी। मैं महाकाली हूं।
सरस्वती बनकर के ज्ञान की विना जन जन तक सुनाऊंगी। मैं माँ सरस्वती का स्वरूप हूँ। माँ संतुष्ट बनकर के हर आत्मा को संतुष्ट करूंगी। मैं माँ संतोषी हूँ। माँ वैष्णवी बनकर के अनेक लोगों के अंदर विषय विकार मिटाने की सेवा करूंगी। मैं माँ वैष्णवी हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ। माँ लक्ष्मी बनकर के अनेक लोगों को ज्ञान धन से भरपूर करूंगी। मैं माँ लक्ष्मी के स्वरूप हूँ। तो इस तरह से मैं शिव शक्ति हूँ, अनुभव करें। अब मैं शिव शक्ति अपना अस्त्र शस्त्र समेट करके मैं शिव शक्ति एक साधारण ब्राह्मण वेश में प्रवेश करती हूँ और ब्राह्मण के वेश में आकर के नीचे कार्य, मैं हूँ शिव शक्ति। तो देखो सारा दिन आप जब भी रास्ते में जा रहे हैं इसी स्वरूप में जाएंगे, आपका साक्षात्कार होगा। एक बार गुलजार दादी को मैंने पूछा था, दादी जी जब हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा लगा था, 47 की बात है, उस समय हमारा यज्ञ वही था। उस समय आप लोगों को डर नहीं लगता था? जब काट काट करके हिंदुओं को लोग तो ये कर रहे थे, तो आप लोगों को लगा नहीं कि ये भी मार रहे? तो दादी ने बहुत अच्छी गहरी बात बताई। दादी ने कहा हम स्वयं को उस समय लड़कियां नहीं समझते थे, हम समझते हम शिव शक्ति हैं। 14 साल तक बाबा ने इसका अभ्यास कराया था और इसीलिए हमें कोई व्यक्ति देखता भी था, हमारा ये लड़कियों का स्वरूप नहीं दिखता था, देवी स्वरूप दिखता था। तो वो लोग कहते थे देविया तुम लोगों को तो कोई तंग नहीं करता ना, अगर कोई करता तो बताओ हम उसको मार देंगे। तो इसी तरह जब शुरू में हुआ, अंत में भी यहाँ होने वाला है, यहाँ ग्रह युद्ध होगा और उसी समय हम साधारण स्वरूप में चलेंगे तो आसपास का दृश्य लेकर के डरेंगे तो खत्म करेंगे आपको भी। इसलिए ये बहुत काल का हमें देवी स्वरूप का अभ्यास करना है और इससे जब कर्मों में भी योग लगेगा। मैं कहीं मार्केट में जा रहा, मैं देवी, आज मार्केट में जा रहा, मैं देवी के स्वरूप में जाओ। ये है, ऐसा ऐसा अभ्यास करने से एक तो वाइब्रेशन भी फैलेगा, मनसा सेवा भी होगी, आपका योग भी लगेगा और साथ में आपके द्वारा सेवा भी होगी। एक एक रोज अलग देवी स्वरूप का अभ्यास करो। कभी कभी बाबा कहते हैं आजकल क्या हुआ, जैसे लोगों के बुद्धि भटक गई। क्यों भटक गई? क्योंकि लोगों की दुर्बुद्धि बनती जा रही, दिन प्रतिदिन ईर्ष्या करना बढ़ता जा रहा है और इन सब का मूल कारण है ग्रह बिगड़ गए। ग्रह बिगड़े इसीलिए क्या हो गया, तो हम क्यों ना ग्रह पर जाकर के वाइब्रेशन फैलाए। जैसे ये अभी बताया कि जैसे योग में गए, बाबा के पास गए, परम धाम, ये तो हर पॉइंट में हमें ये करना है। लेकिन उसके बाद जैसे मैं परम धाम से नीचे आती हूँ ब्रह्मा बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा आपको कहते हैं तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम विश्व कल्याणकारी फरिश्ता हो, तुम जाओ विश्व का कल्याण करो। तो ऐसे करके अब मैं विश्व कल्याणकारी फरिश्ता अव्यक्त वतन से सीधा क्या करता हूँ, मंगल ग्रह पर उतरता हूँ। मंगलवार के दिन मंगल ग्रह पर उतरो, या एक साथ में भी अभ्यास करते, मंगल ग्रह पर उतारता हूँ। जैसे वहाँ उतरता हूँ, मैं अकेला बैठा हूँ, मैं यहाँ ग्रह को पावन बनाने के लिए आया हूँ। मैं परम धाम से बाबा की किरणें लेकर के ग्रह को फैला रहा हूँ ताकि जो भी लोग हैं वो सुखी हो जाए। फिर मंगल ग्रह पर के बाद बुध ग्रह पर जाओ, वहाँ वाइब्रेशन फैलाओ। फिर गुरु ग्रह पर जाओ, वहाँ से आप क्या करो, शुक्र ग्रह पर जाओ। शनिवार के दिन शनि ग्रह पर जाओ। संडे के दिन कोई ग्रह नहीं, सीधा क्या करो, परम धाम में जाओ। परम धाम में बाबा के साथ रहो, घर में रहो, अपने छुट्टी का दिन है। उसके बाद सोमवार के दिन सृष्टि पर आओ। सृष्टि के सोमवार का भी कोई ग्रह नहीं है, तो उसी दिन मैं सृष्टि पर फरिश्ता बन करके आया हूँ। तो 8 दिन के लिए कितना चाहिए मिल गया। तो इसी तरह हमें क्या करना है, रोज ऐसे योग के प्रयोग करना है। मैंने शुरू में हनुमान का बहुत अच्छा अभ्यास किया था। मैं हनुमान हूँ, मैं महावीर हूँ, तो उसके लिए भी अभ्यास करते थे। जैसे मैं रोज क्या करता था, पहले शुरू में हमने मनसा सेवा की और उसी से हमने जेलों की सेवा शुरू किया था। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, जैसे फिर मैं आत्मा का अभ्यास किया, फिर अव्यक्त वतन में गए, अव्यक्त वतन से परम धाम में गए, परम धाम से फिर बाबा के पास आए। बाबा याद दिला रहे, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, तुम महावीर हो। कल अब पहले भी आत्मा रूपी सीताओं को तुमने माया के जेल से छुड़ाया था। तुमने अनेक
तुमने क्या किया था, रावण की लंका को जलाया था, क्या तुम्हें वो कर्तव्य याद नहीं आता? तुम्हारा जन्म कोई साधारण कर्तव्य के लिए नहीं हुआ है, तुम महावीर हो। ऐसे बाबा आपको स्मृति दे रहे हैं और कहते हैं तुम घबराओ नहीं, इसके लिए मैं तुम्हें ज्ञान की गदा देता हूँ। ऐसे करके बाबा ने ज्ञान की गदा दी और विजय का तिलक लगा दिया और कहा कि मैं स्वयं राम तुम्हारे दिल में बैठा हूँ, तुम अकेला नहीं हो, तुम महावीर हो। तब बाबा की शक्ति लेकर के मैं महावीर अब क्या करता हूँ, ज्ञान की गदा लेकर के सर्वशक्तिवान राम को दिल में बिठा करके मैं हनुमान उड़ता हुआ क्या करता हूँ, सीधा आता हूँ और सृष्टि को ही उठा लेता हूँ। जैसे हनुमान ने क्या किया, पहाड़ उठाया, तो मैं भी नीचे सृष्टि पर आता हूँ, जो सृष्टि घूम रहे हैं वो सब हाथ में उठाता हूँ, क्योंकि सब सीताएं कहाँ हैं, सृष्टि पर हैं। तुम सबको सीताओं को लेकर जा करके राम के सामने हाजिर करता हूँ। बाबा ये सब आपकी सीताएं लाई है, उसको दृष्टि दो। फिर बाबा क्या करता हूँ, सब आत्मारूपी सीताओं को दृष्टि देता है और उसके बाद फिर मैं हनुमान वापिस सृष्टि को ला करके रखता हूँ। फिर मैं हनुमान क्या करता, अब एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जा रहे हैं, तीसरे मंदिर में जहाँ आत्मा रूपी सीताएं पुकार रहे हैं, मंदिर के पीछे के दरवाजे से खड़ा होकर के मैं क्या करता हूँ, बाबा से प्राप्ति हुई शक्तियाँ सभी सीताओं को दे रहा हूँ और एक एक सीताएं सब खुश हो रहे और खुश होकर के एक मंदिर से दूसरे मंदिर और सबको संदेश देता हूँ, हे सीताएं जिस राम को तुम पुकार रहे हो ये धरती पर आ चुका है, अगर तुम्हें उसे मिलना है तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ, मैं हनुमान भी वही तपस्या करूं, जागो ये लंका जलने वाली है, उठो। इस तरह से संदेश दे रहे हैं। और उस समय योग में अगर ऐसे विजन लाओ तो योग में नींद भी नहीं आएगी और योग आपका बोरिंग भी नहीं होगा और सारा दिन भी मैं हनुमान जा रहा हूं, मैं हनुमान चल रहा हूं। ये अभ्यास, ये सोमान। ऐसे ही कभी बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम कौन हो, सजनिया हूं। बाबा हमारा कौन है, सजन है। उसका भी अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कोई सजनी ने साजन सजनी को बुलाता है, तुम इतना बजे मेरे पास आना, तो सजनी कभी कभी कहते हैं कमाल है, मुझे ही आना पड़ता रोज, आप भी थोड़ा आ जाओ, उधर से आप 2 कदम आओ, मैं इधर से 2 कदम आऊंगे, बीच में मिलेंगे। तो इसी तरह बाबा भी हमारा साजन है। तो बाबा को कहो कि बाबा आज परमधाम में नहीं आएंगे, आप भी तो 2 कदम आ सकते नीचे। वो कहता ठीक है, मैं चंद्रमा पर आऊंगा। तो फिर जैसे वो सजनी क्या बोलते हैं, आज क्या कपड़े पहनेंगे जो साजन को बहुत अच्छा लगेगा, तो आज क्या ड्रेस पहन के जाएंगे, उसको सारा दिन क्या याद रहता है, क्या पहनेंगे, क्या क्या करेंगे, कितना बजे जाना है, वो घड़ी को भी देखेगा, याद आता है मुझे साजन से मिलने के लिए जाना है। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, शाम को 6 बजे जाना है, वो आने वाला है। तो उसके लिए कौन सा ड्रेस पहनेंगे, फरिश्ता ड्रेस उसको बहुत अच्छा लगता है, आत्मिक स्मृति के तिलक लगाने से अच्छा लगता है, मधुर मुस्कान की लाली लगाने से अच्छा लगता है, सारा दिन मुस्कुराते रहना है। नहीं तो अगर मधुर मुस्कान नहीं होगा तो पसंद नहीं करेगा। उसके बाद उमंग उत्साह के पायल, सारा दिन उमंग में रहना है। उसके बाद मैं अभी क्या करता हूँ, फरिश्ता क्या करती हूँ, मैं सजनी बुद्धि रूपी विमान में बैठ करके साजन को मिलने के लिए जा रहे हैं। जैसे बैठती हूँ तो बुद्धि को कहते हैं, बुद्धि तो परमधाम में नहीं जाना, मेरा साजन कहाँ आने वाला है, चंद्रमा पर। तो जैसे मैं पहुँचता हूँ तो वो उधर से क्या करता है, आकर के पहले ब्रह्मा के तन में गुलदस्ता लेकर के चंद्रमा पे कोर पर बैठा हुआ है। जैसे मैं नज़दीक जाती हूँ तो साजन उठ करके क्या करता, मुझे गले लगाता है, गले लगा करके क्या क्या गुलदस्ता दे करके मेरा स्वागत किया। फिर बाद में उसके गोदी में सिर रख करके मैंने उसको पूछा कि आपने मुझे कैसे कैसे ढूंढा। वो कहता है तुम जानते हो नहीं, वो तुमने तो बहुत भक्ति की, द्वापर से लेकर के तुम मुझे ढूंढ रहे थे, बहुत ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं हर जगह पर तुम्हारे पीछे पीछे चलता था। मुझे लगा कि मेरे से भी कोई अच्छा इनको मिल जाए, लेकिन तुमको कोई अच्छा नहीं मिला, इसीलिए तुमने छोड़ करके क्या किया, बैठ गए, सोचे कि साजन तो मुझे नहीं मिलने वाला। फिर मैंने तुमको ज्ञान देने के लिए, तुमको पहचान देने के लिए मैं खुद आया पति दुनिया में, और उसके लिए कितनी दादियों को समर्पित किया। तुम्हारे शहर में कार्यक्रम रखा, चित्र प्रदर्शनी, तुमने जब मेरा फोटो देखा तो मुझे पहचान लिया। अच्छा बोलो कि ज़्यादा बातें नहीं करो, हमको नीचे बहुत काम करना पड़ता है, कुकर की सीटी लगाने, सब लोग खाने के लिए भाई ओम शांति करके आ जाओ नीचे। तो ऐसे ऐसे हमें क्या करना है, इजीली योग। कहीं हम क्या कहते बिंदु, जुटका लगाए बिंदु, ऐसा नहीं, इजीली। जैसे लौकिक बात को, जैसे बाबा कभी कहते हैं बच्चे तुम ज्ञान सितारे हो। कौन हो,
तो उसका भी अनुभव कर सकते हैं। जैसे यहाँ से बाबा के पास गए, बाबा कहते बच्चे तुम साधारण नहीं हो, तुम ज्ञान सितारे हो। तो ज्ञान सितारे में ज्ञान सूर्य से रोज अप डाउन करती हूँ मैं, परम धाम के तारामंडल से आती हूँ। जैसे ये तारामंडल है, तारामंडल दो हैं, एक तो आत्माओं का तारामंडल है और दूसरा ये भी तारामंडल है स्थूल सृष्टि का। तो जैसे ये तारे क्या करते, चमकते, क्यों चमकते? उसके ऊपर किसकी किरणें पड़ रही? सूरज की। अगर सूरज ना होता तो ये चमकेगे नहीं। इसी तरह मैं भी परमात्मा तारामंडल के सितारा हूँ। मैं रोज जाता हूँ, चार्ज होता, फिर नीचे आता हूँ और नीचे आकर के एक मानवीय तन में एक भ्रुकुटी में बैठता हूँ। यहाँ प्रकाश फैलाने के लिए आया हूँ मैं। भ्रुकुटी में सितारा मैं बैठ करके प्रकाश फैला रहा हूँ और मैं चमक रहा हूँ। क्यों? मेरे ऊपर निरंतर उस ज्ञान सूर्य की किरणें आ रही। ज्ञान सूर्य बाबा की किरणें मेरे ऊपर आ रहे, मैं चमक रहा हूं। मैं परमात्मा तारामंडल का सितारा हूं। ये अभ्यास करो, इससे आपको सारा दिन लगेगा मैं शरीर से अलग हूं, मैं सितारा हूं। इससे भी मनसा सेवा होगी। कभी कभी बाबा कहते तुम ज्ञान चंद्रमा हो, तो चंद्रमा बन करके आओ और क्या करो, भ्रुकुटी में बैठ करके वाइब्रेशन फैलाओ। ऐसे हमें अलग अलग क्या करना है, अभ्यास करना है। कभी कभी क्या करना है, मैं फरिश्ता हूं, हमारा हर एक का ऊपर भी शरीर है, संपूर्ण शरीर ऊपर है। तो कभी कभी बाबा के पास जाकर के बाबा को कि बाबा मुझे संपूर्ण शरीर दिखाना है, देखना है। तो बाबा कहता है ठीक है बच्चे। बाबा ने ताली बजाई, आपका संपूर्ण शरीर आया। तो आप उसको निहार रही, ये आंखें कितनी निर्दोष है, कोई विकार की दृष्टि से नहीं देखती, कान भी निर्दोष है, कभी परचिंतन नहीं सुनते, मुख भी निर्दोष है, किसी का अपमान नहीं करे, क्योंकि संपूर्ण शरीर है वो। तो बाबा को कि बाबा आज मुझे क्या करो, वो ये शरीर दे दो, मैं आत्मा भी उसमें अंदर प्रवेश करती हूँ। तो बाबा कहते ठीक है, मैं आत्मा क्या करती हूँ, अपूर्ण मेरा ये शरीर, तो उसके अंदर प्रवेश करती हूँ और संपूर्ण शरीर को नीचे लाती हूँ। तो सारा दिन याद रखना मैं संपूर्ण शरीर में हूँ आज। तो ये भी अभ्यास कर सकते हैं। कभी कभी अभ्यास कर सकते हैं, जैसे 15-15 दिन का अव्यक्त ओतन का अनुभव। तो जितना हम ये मनसा सेवा करेंगे, ऐसे ऐसे विजन अभ्यास करेंगे, हमें योग बहुत सहज अनुभव होगा। लेकिन हम क्या करते, कोई भी विजनों के अभ्यास नहीं करते, दृश्य नहीं लेते। इसलिए एक दिन मैं शांतिवन में किचन से गया, तो मैंने सोचा अब कल कौन सा विजन का अभ्यास करना है। मैं ऐसे कमरे में लाइट लगा करके बैठ गया। इतने में कीड़ा आया, बरसाती कीड़ा होता ना, वो आकर के क्या किया, वो लाइट के ऊपर बैठ गया। काफी समय बैठा, उसके बाद उठ करके क्या करता है, उस लाइट के चारों तरफ से चक्कर लगा रहा था, फिर एक कोने में बैठ करके लाइट को देखता रहता है। तो मैंने भी विजन बनाया उसके आधार से। मैं क्या करूं, मैं एक परवाना हूं। शिव बाबा कौन है, क्षमा है। तो मैं क्षमा परवाना क्या करता हूं, इस सृष्टि से उड़ते हुए मेरा परवाना क्षमा कौन बैठा है, शिव बाबा परम धाम में चमक रहा है। मैं सीधा इस शरीर से निकल करके परवाना बन करके ऊपर जाता हूं और सीधा बाबा के ऊपर फीदा होता हूं। फिर वहां से बाबा को चारों तरफ से चक्कर लगाता हूं। फिर एक कोने में, परम धाम के कोने में बैठ करके देखता रहता हूँ, बाबा कितना सुंदर है, बाबा शांति का सागर, बाबा का दया का सागर। फिर कभी चक्कर लगाता हूँ, कभी उसके ऊपर फीदा होता हूँ। तो ये किया, 1 घंटा पता ही नहीं चला, मैं योग में बैठ गया। मैं परवाना हूँ, क्षमा। और सारा दिन भी कर्म करते समय मैं परवाना हूँ, मैं क्षमा के ऊपर फिदा होने वाला परवाना हूँ। मैं परम धाम से आया हूँ, मेरा क्षमा मुझे बार बार देख रहा है। ये अभ्यास ऐसे ऐसे हमें बहुत सारे विजनों के क्या करना है। कभी कभी बाबा कहते बच्चे तुम भी विष्णु चतुर्भुज के समान हो। तो एक दिन मैंने उसका भी अभ्यास किया था। मैं यहाँ योग में बैठा हूँ, तो ऊपर से विष्णु चतुर्भुज आ रहे। तत्तत्वम, जो मैं हूँ वही तुम हो। तत्तत्वम, मैं जैसे हूँ वैसे तुम। ऐसा करते आते आते क्या होता है, जैसे नजदीक आ रहा है मेरे अंदर ताकत बढ़ती जा रही है, पावर बढ़ती जा रहा है, तत्व करके मेरे अंदर समाता है। अब मैं विष्णु चतुर्भुज के समान हूं। तो सारा दिन इस समान में रहो, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं। तो ऐसे हमें क्या करना है, रोज अलग अलग प्रकार के
विजनों के अभ्यास करना है। और जब विजनों के अभ्यास करेंगे तब मनसा सेवा हो जाएगी। तो ये तो करीबन 2000 जितने विजनों के हमने बनाए। गाड़ी को गैरेज में लगाना है, उसे में बताया कि ये भी बहुत अच्छे विजन है। रोज अपने शरीर को क्या लगा दो, गाड़ी को गैरेज में लगा दो और गाड़ी के अंदर लॉक करके उसके ऊपर कवर डाको, चादर कमर, और उसके बाद जाने सोने के लिए कहाँ जाओ, बाबा के पास जाओ। अगर इसका भी अभ्यास करेंगे वो भी हमारी स्थिति अच्छी बनेगी। तो विजनों के अभ्यास करने से योग हमें हमारा सहज होता है और सारा दिन कर्म योगी की स्थिति भी रहती है। ठीक है, तो एक तो बताया हनुमान का विजन, पहला बताया देवी का विजन, और बताया क्षमा परवाना वाला विजन बताया, और कौन सा बताया, गाड़ी को गैरेज में लगाने वाला वो विजन बताया। उसके बाद हनुमान का बताया, विष्णु चतुर्भुज बताया, ज्ञान सितारा बताया, ज्ञान चंद्रमा का भी बताया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे विजन है। अगर इसका आप अभ्यास करेंगे, आप जो देवी का 9 दिन भी कर सकते हैं। एक दिन क्या करो, शीतला बन करके आओ, एक दिन काली का रूप धारण करके आओ, एक दिन संतोषी स्वरूप बन करके आओ। तो इसी तरह अलग अलग विजनों का अभ्यास करेंगे। अंत में जो आप अभ्यास करेंगे वही भक्तों को साक्षात्कार होगा। जिस स्वरूप का आप अभ्यास करेंगे वही स्वरूप भक्तों को नजर आएगा। तो इसीलिए हमें ऐसे 100 मनों के अभ्यास करना है। ठीक है, ओम शांति। शांति की उस भूमि में पे न कोई शब्द न शोर, जहाँ बस मौन ही संगीत है, वही है सच्चा ठार। स्वर्णिम प्रकाश में डूबी आत्माएं निर्मल है, वही मेरा घर है सच्चा, जहाँ प्रभु के संग पल है। चलो चले उस पार, जहाँ ना दिन है ना रात, बस उजियारा पार। चलो चले उस पार, जहाँ प्रेम है, शांति है, सदा का आधार। ना दुख वहाँ, ना इच्छा कोई, ना बंधन ना भार, सिर्फ आत्मिक स्वर गूंजते, प्रकाश का संसार। सुख का सागर, प्रेम का घर, निर्मल है वातावरण। हर आत्मा जैसे दिया, जलता शिव स्मरण। मौन की लहरों में खो जाऊं, स्मृति
उस पार, जहाँ ना शब्द ना विचार, बस आत्मिक विस्तार। चलो चले उस पार, परम धाम की गोद में सदा का आराम। स्वर्ग हमारा आने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है। कलयुग का घना अंधेरा जाने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। नन्हा मुन्ना कृष्णा फिर से आने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है। माया का संसार पुराना जाने वाला है। सतयुग का वो पहला प्रिंस सबसे सुंदर गोरा है, कंचन काया वाला कृष्ण मीठा और भोला है। ज्ञान का माखन खाकर उसने स्वर्ग का माखन खाया है, काले से वो गोरा बनकर स्वर्ग हाथ में लाया है। संगम युग का मुरलीधर सतयुग लाने वाला है, चलने की अब करो तैयारी, कृष्ण आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। रंग बिरंगा स्वर्ग हमारा आने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है। कलयुग का घना अंधेरा जाने वाला है। प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले रोज मुरली सुनते हैं, वो तकदीरवान है जो सागर मंथन करते हैं। ज्ञान रतन के सागर से वो हीरे मोती चुगते हैं, कृष्णपुरी में चलने की वो तैयारी करते हैं। परिस्तान ये भारत फिर से बनने वाला है, मेरे पन का त्याग कर दो, स्वर्ग आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। रंग बिरंगा स्वर्ग हमारा आने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है। कलयुग का घना अंधेरा जाने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। नन्हा मुन्ना कृष्णा फिर से आने वाला है, जाने वाला है,
मनलाई लगाऊं, माया का बादल टाढा भगाऊं। देवता बनाव यही छोर हर, माया का विकार अब नगर प्रहार। रिस न आओस् दुःख न दिऊं, सुखका फुलहरू सबैमा छर्यूं।